मिजोरम विधानसभा चुनाव में जोरम पीपल्स मूवमेंट अर्थात जेडपीएम ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। जेडपीएम के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार लाल दुहोमा ने शेरछप सीट से चुनाव जीता। मिजोरम में 7 नवंबर को वोट डाले गए थे और 80% से अधिक मतदान रिकॉर्ड किया गया था। 40 सीटों की मिजोरम विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 21 है। जोरम पीपल्स मूवमेंट ने इन चुनावों में कुल मिलाकर 27 सीटें जीती हैं। वहीं बीजेपी ने 2 सीटें जीती हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 सीट मिली है और मिजो नेशनल फ्रंट को 10 सीटें मिली हैं। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम का गठन 21 जनवरी 1972 को यूनियन टेरिटरी के रूप में असम से अलग करके किया गया था। इसे 20 फरवरी 1987 को राज्य का दर्जा दिया गया तथा यहां की राजधानी आइजवाल है। मिजोरम से ही हमें चेराव डांस याद रखना है। यह यहां का एक प्रमुख डांस है जो हमारे एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त मुरलेन नेशनल पार्क, मैं यहां लिख देता हूं मुरलेन नेशनल पार्क, वनत्वांग जलप्रपात और डम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में ही अवस्थित हैं। ये सारे के सारे फैक्ट हमारे एग्जामिनेशंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि चेराव डांस, मुरलेन नेशनल पार्क, वनत्वांग जलप्रपात और डम्फा टाइगर रिजर्व सारे के सारे मिजोरम से संबंधित हैं। आ जाते हैं अपने दूसरे करंट अफेयर से। तो यहां पर भी मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और इन विधानसभा चुनाव में इस बार कुल मिलाकर 27 महिलाएं विधायक बने हैं। अगर बात करें सीटों की तो इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 163 सीट मिली है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 66 सीट मिली है और अन्य पार्टियों को भी इसी तरह से सीटें मिली हैं। इनमें ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस को 48 सीटों का नुकसान हुआ है इस बार। मध्य प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो यहां से कुछ प्रमुख पठारों के बारे में देख लेते हैं जिन्हें आपको याद रखना है। इस पठार को कहा जाता है मालवा का पठार। मालवा के पठार के और पूरब में बुंदेलखंड का पठार अवस्थित है। बुंदेलखंड के पठार के भी और पूरब में रेवा का पठार अवस्थित है और एकदम पूरब में बघेलखंड का पठार अवस्थित है। इन पठारों का क्रम आपको याद रखना है, पेपर में यह क्रम पूछा जाता है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के यहां एकदम उत्तर में इस क्षेत्र को मध्य भारत के पठार के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के पहाड़ियों की बात करें तो इसके उत्तर का जो क्षेत्र है यहां पर विंध्य पहाड़ियां फैली हुई हैं और दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियां फैली हुई हैं। इन्हीं दोनों पहाड़ियों के बीच में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। यह ध्यान रखिएगा, यहां पर पहाड़ियां हैं, यहां पर पहाड़ियां हैं और बीच में ये एक नदी घाटी है। इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। यहां से जलप्रपातों की बात करें तो धुआंधार जलप्रपात यहां का सबसे फेमस जलप्रपात है जिसे आपको याद रखना है। यह भेड़ा घाट में नर्मदा नदी पर ही स्थित है। चचाई जलप्रपात बेहड़ नदी पर स्थित है और यहां का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी जलप्रपात है जो कि मध्य प्रदेश में सेलार नदी पर अवस्थित है। तीसरा करंट अफेयर्स भी विधानसभा चुनाव से ही संबंधित है। छत्तीसगढ़ में 90 सदस्यों वाली विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 54 सीटें मिली जबकि कांग्रेस को मात्र 35 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजभवन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख जलप्रपातों में 2 जलप्रपात हमें याद रखने हैं। पहला चित्रकोट जलप्रपात, यह छत्तीसगढ़ का बहुत ही फेमस जलप्रपात है। कई बार यूपी पीसीएस और अन्य एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा गया है कि चित्रकोट जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है। चित्रकोट जलप्रपात के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में ही तीरथगढ़ जलप्रपात भी है। यह भी काफी फेमस जलप्रपात है। छत्तीसगढ़ में ही भोरमदेव के गुफाएं अवस्थित हैं और यहीं पर ही इंद्रावती नेशनल पार्क भी अवस्थित है। इंद्रावती नेशनल पार्क इंद्रावती नदी के नाम पर रखा गया है क्योंकि इसी पार्क से इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है। अब बात कर लेते हैं आज के एमसीक्यू की। तो आप लोगों को बताना है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने मधुमक्खी पर्यटन की शुरुआत करने की घोषणा की है। आपके ऑप्शन है नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। इस एमसीक्यू का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज और स्टैटिक जीके फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हां, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार।